बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 जो कि प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज का हिस्सा है उसका सलूशन मैं पेश करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन। राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले एन एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स ASCII कोड ATH to FFH, यानी आपने ASCII कोड डिस्प्ले करने हैं AT से लेके FF तक। डिस्प्ले 10 कैरेक्टर्स पर लाइन separated by blanks. Stop after the extended characters have been displayed once. तो आपने AT से लेके FF तक जितने भी ASCII एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्प्ले करने का प्रोग्राम बनाना है। तो अभी हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि हम ये कर रहे हैं कि ये डॉट मॉडल स्टैक कोड के बाद मेन प्रॉक जब लिखेंगे, क्योंकि इसमें अंदर कोई वेरिएबल यूज़ नहीं होता, लिहाजा हमने डाटा पोर्शन इसमें नहीं लिखा, स्किप कर दिया। तो सबसे पहले मैं एक CL एक रजिस्टर है जिसके अंदर ATH में उसको जो है वो इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो AT से लेके FF तक है। इसके बाद एक काउंटर है जो कि BL 0 से स्टार्ट हो रहा है, और काउंटर इसलिए रखा है कि हमने हर लाइन के ऊपर 10 कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले करने हैं। तो आफ्टर 10 ये जो काउंटर है वो इनिशियलाइज रीसेट हो जाएगा। डिस्प्ले कैरेक्टर्स एक लेबल है, इसके बाद एज में 2 रखेंगे, CL की वैल्यू को DL में पुट करेंगे, चूँकि CL हमने इनिशियलाइज किया AT से, DL में पुट करेंगे, 21 कॉल करेंगे तो वो कैरेक्टर जो भी ATH पे पड़ा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। देन डिस्प्ले द ब्लैंक स्पेस, और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट करने के लिए हम DL में स्पेस लिखेंगे, 21 कॉल करेंगे तो स्पेस आ जाएगी। उसके बाद हम BL को इंक्रीज कर देंगे, BL जो 0 था अब 1 हो जाएगा। उसके बाद कंपेयर करेंगे BL को 10 के साथ। जंप नॉट इक्वल, जब तक BL 10 के इक्वल नहीं होता, अगर वो इक्वल नहीं है हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे चले जाएंगे। अगर वो 10 के इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे चले जाएंगे, और नेक्स्ट कैरेक्टर में हम ये देखें इस लेवल पे क्या कर रहे हैं, इस लेवल पे ये कर रहे हैं हम CL को इंक्रीज कर रहे हैं। CL पहले यहाँ पे था 80 तो अब 81 हो जाएगा। इसके बाद कंपेयर कर रहे हैं हम CL को 0 FFH के साथ, यानी इसका जो रीच है FF तक पहुँचने का, ये FF के साथ 0 क्यों हुआ है, इसलिए क्योंकि जो हेक्सा के अल्फ़ाबेट होते हैं, हेक्सा के जो डिजिट होते हैं वो कभी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होते, लिहाजा हम उसको 0 से इनिशियलाइज करना साथ लगाना पड़ता है, अदरवाइज कंपाइलर असेंबलर एरर देता है। ये मैंने बाकायदा लगा के देखा है, जब मैंने रन किया तो यहाँ पे एरर आ गया, फिर मैंने इसको 0 पुट किया तो ये मसला सॉल्व हुआ। जैसे ही हमारा ये CL इसके इक्वल आ जाएगा ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, और जब तक इक्वल नहीं आता जंप नॉट इक्वल डिस्प्ले कैरेक्टर, और जैसे ही डिस्प्ले करते जाएंगे एक लाइन होगी, देखें CL में जो भी बड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, स्पेस प्रिंट होगी, इंक्रीमेंट BL होगा, BL 10 नहीं होता तो नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होता जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होता जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे BL बिकम्स 10 कैरेक्टर जब एक लाइन पे आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, नॉट इक्वल है तो ठीक है, जैसे इक्वल है तो आएगा, हम क्या करते हैं न्यू लाइन क्रिएट कर देते हैं, एज में 2 पुट करेंगे, 0DH 21H 0H 21H, और साथ ही हम काउंटर को 0 कर देंगे, रीसेट कर देंगे काउंटर को, तो ये दोबारा से नई लाइन स्टार्ट होगी और काउंटर वंस अगेन 0 से स्टार्ट होगा। इस तरीके से हमारा जो काउंटर है वो 0 से स्टार्ट होके 10 तक जाएगा, तो एक लाइन में जितने कैरेक्टर्स होंगे प्रिंट होंगे, और उसके बाद नई लाइन क्रिएट होगी, और उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा, और देन जंप नॉट इक्वल, जैसे ही FF के इक्वल नहीं है तो ये डिस्प्ले कैरेक्टर पे दोबारा चला जाएगा। तो डिस्प्ले कैरेक्टर यहाँ पे है, यानी ये एक हमने लूप लगा दिया है। कब तक चलेगा ये लूप, जब तक हमारे पास जो CL की वैल्यू FF नहीं हो जाती। और विद इन दिस लूप एक और लूप है जो कि 10 टाइम कैरेक्टर को पर लाइन डिस्प्ले करता है। तो इसका ये हल है जी। अगर
और इसको मैं एग्जीक्यूट जब प्रोग्राम को किया, इस तरीके की एक आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हुई है जब हम रन करेंगे। तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6.9। 6.10 और 11 दोनों मिलते जुलते हैं। ये मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताता हूँ आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।